Hello and welcome. In this video, we will solve the question from a GATE 2024 of a group theory. So, given a prime number and NPG denote the number of a p-silo subgroups of a finite order. So, it's a NPG here. Which one of the following is true for every group G of order 2024? So, what we do, first, Silo's third theorem says, Silo's third theorem, what it says, that the number of PSSG Silo subgroups of a finite group is 1 plus P11 PK, sorry, it is PK. So हमें यहाँ किस प्राइम के लिए देखना है, एक तो 11 है और 23 है. फर्स्ट हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2024 करेंगे. सो व्हाट विल बी दैट, it will be 2 cube into 11 into 23. हमें सिर्फ 11 और 23 के लिए देखना है जो ऐसा ऑप्शंस में है. तो for 11 it will be 1 plus k and that divides, if it divides 2 cube into 23, हम कह सकते हैं कि 11 साइलो सब ग्रुप्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर कितने हो सकते हैं. यहाँ पे पहले ऑप्शन में 1 है, यहाँ पे 1 और 23 है, 23 है और 23 है. सो हम पहले वैल्यू k इक्वल टू 0 पे करेंगे. सो n k विल डिवाइड 2 क्यूब इंटू 23, दैट मीन्स n k इज इक्वल टू 1. सो 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. अब k इक्वल टू 2 पर करेंगे. सो k विल बी, k इक्वल टू 1 पे करेंगे. सो इट विल बी 1 प्लस, इट विल बी 12 डिवाइड्स 2 क्यूब इंटू 23, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. 12 डज नॉट डिवाइड 2 क्यूब इंटू 23. सो हम 2 पे चेक करते हैं, k इक्वल टू 2, k equal to 2. So k equal to 2 will be n1 that will divide. So it will be 23 divides 2 cube into 23. यहाँ पर मैंने k equal to 2 लगाया तो यहाँ पर क्या बन गया 23. So that means n11 will also be 23. सो यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर 23 भी है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. बाकी 23 देखने के लिए ज़रूरत भी नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. द नंबर ऑफ अ नॉन आइसोमॉर्फिक फाइनाइट ग्रुप्स विद एग्जैक्टली 3 कंजुगेसी क्लास. सो हमें क्या देखना है कि हमें वो ग्रुप्स देखने हैं जिनकी एग्जैक्टली 3 कंजुगेसी क्लासेस होंगे. सो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, या तो अबेलियन होगा या तो नॉन अबेलियन होगा. नॉन अबेलियन होगा. अगर हमारे पास अबेलियन है तो हम क्या कहते हैं, एवरी एलिमेंट फॉर्म्स इट इज ओवन कंजुगेस क्लास. दैट मीन्स जिस भी ग्रुप, जो भी अबेलियन ग्रुप जिसकी कंजुगेसी क्लास 3 कंजुगेसी क्लास होंगे तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3. तो हमारे पास कौन सा ऐसा ग्रुप है, दैट इज Z3 साइक्लिक ग्रुप जो अबेलियन भी है, इसके पास 3 कंजुगेसी क्लासेस होंगे. अब नॉन अबेलियन में हमारे पास कौन कौन हो सकता है, या तो हमारे पास S3 होगा जिसके कंजुगेसी क्लास कैसे हम देखते हैं P3, दैट विल बी 3 पार्टीशन ऑफ 3. और हमारे पास D3 भी होगा जिसमें हम कंजुगेसी क्लास कैसे ढूंढते हैं, हम कंजुगेसी क्लास Dn में इस तरह ढूंढते हैं, इट विल बी n plus 6/2 when n is even and n plus 3/2 when n is odd.
as n is 3, so it will be odd, so it will be 3 plus 3 by 2, that will be 6. So यहाँ पर भी कितने कंजुगेसी क्लासेस बनेंगे? 3. और यहाँ पर भी कितने बनेंगे? 3. बट S3 is isomorphic to D3. बट हमें क्या चाहिए? नॉन आइसोमॉर्फिक फाइनाइट ग्रुप्स. सो नॉन आइसोमॉर्फिक कौन कौन है? Z3 और S3. सो कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बने यहाँ पे? Z3 और S3 जो नॉन आइसोमॉर्फिक है और जिनका कंजुगेसी क्लास 3 है. सो आंसर विल बी 2 ग्रुप्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. द नंबर ऑफ homomorphisms, the number of group homomorphisms from Z by 4Z to S4 is equal to. So it will be Z by 4Z to S4 is equal to. यहाँ पे दो वेज ऐसा क्वेश्चन करने के लिए दो वेज है. पहला कि आपको इस ग्रुप के सारे सब ग्रुप्स देखने हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स देखने हैं, और फिर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म इस्तेमाल करने हैं और फिर जाके जहाँ से वहाँ से इमेज जो बनती है वो देखने हैं वो इसके सब ग्रुप्स के साथ आइसोमॉर्फिक होगा कि नहीं. बट S4 के 30 सब ग्रुप्स है. सो उसमें टाइम भी लग सकता है. तो फिर एक थ्योरम है जिसे सिंपली सॉल्व हो सकता है. लेट G बी a cyclic group of order n. So यहाँ पे cyclic group of order n है and H any group, then every group homomorphism phi is uniquely determined by the image alpha. Moreover, alpha can be any element of H whose order divides n. What does that mean? That means अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का और उसका ऑर्डर n है, phi of n, phi of G, so every group homomorphism phi is uniquely determined by this. और phi of G H को भी बिलोंग करता है. phi of G can be element of H whose order, अगर phi of G का ऑर्डर सो मे बी यहाँ पे कोई ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ इट इज O, ऑर्डर ऑफ phi of G divides n. So simply we first have to find all the orders from S4. So किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स S4 में हो सकते हैं? यहाँ पे 4 है, that means partition of 4, that will be 5. So the number of cycles will be like this: 1, 1, 1 and 1. Cycle decomposition will be like this. Another there will be 5 cyclic different cyclic decompositions. It will be 1 and 1 and 2. So यहाँ पर भी 2 और 2 भी हो सकता है, 1 और 3 भी हो सकता है, और यहाँ पे 4 होगा. It is a cyclic, it's a length of a cycles. 1 is a length of a cycles here. It's not element. Remember that. और यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा? LCM of all cyclic decomposition. So here will be the 1. LCM of all. So here will be 2. Here will be 2. Here will be 3. And here will be 4. So यहाँ पे कैसे एलिमेंट्स होंगे, उनका क्या क्या ऑर्डर होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 2 भी होगा, 2 3 होगा और 4 भी होगा. लेकिन हमें क्या देखना है कि जो ऑर्डर यहाँ के एलिमेंट्स को Z4 Z by 4Z, we can write it like this Z4, जो यहाँ के एलिमेंट 4 को डिवाइड करेगा तो वो कौन कौन हो सकता है? या तो वो 1 होगा, या तो वो 2 होगा, या भी 2 भी हो, ये भी हो सकता है, या 4 भी होगा. अब हमें देखना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये होंगे जिनका ऑर्डर 1 है, 2 है और 4 है, वही ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे.
number of elements in Sn with the cyclic decompositions, with the same cyclic decompositions as n factorial over one cycle के it will be alpha 1, 2, alpha 2 and so on. फिर alpha 1 factorial, alpha 2 factorial and so on. पहले हमें देखना है वन साइक्लिक डिकम्पोजिशन का कितने एलिमेंट्स होंगे. फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इज यहाँ पे 4 है, 4 फैक्टोरियल और वन साइकिल्स कितने हैं यहाँ पे 1/4 दैट इज 4 फैक्टोरियल. सो कितने एलिमेंट्स होंगे सिर्फ 1. सो ओनली 1 एलिमेंट विल बी हियर. अब हमें 2 साइकिल्स और 1 साइकिल इस एलिमेंट्स के देखने हैं. सो यहाँ पर क्या होगा 4 फैक्टोरियल. वन साइकिल के कितने हैं 2 और 2 साइकिल का कितना है 1. सो दिस 2 विल बी 2 फैक्टोरियल एंड दिस 1 विल बी 1 फैक्टोरियल. सो यहाँ पर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल 2 and 2 दैट विल बी 4, इट विल बी 6. सो 6 होंगे ये और ये भी है. तो फिर हम चेक करेंगे 4 फैक्टोरियल 2 साइकिल इसके सिर्फ 2 है, 2 साइकिल इसके 2 है और हम इसे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे जो यहाँ पर है 2. सो इट विल बी 4 into 8 दैट विल बी ओनली 3. सो हियर विल बी 3. ये 3 हमें देखना ही नहीं और फिर हमें 4 फैक्टोरियल का है. तो वो कितने होंगे 4 फैक्टोरियल 4 साइकिल का सिर्फ एक ही है और दैट विल बी 1 फैक्टोरियल. सो 4 and that will be 6. So it will be 6. Now what will be the sum 116. Hope you have understood this. अगर आपको ये समझ ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. तो फिर अगली वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हम ऐसे भी कैसे निकाल सकते हैं. अदरवाइज देयर इज अनदर वे. होप यू हैव अंडरस्टैंड. Thank you very much. If you like the video, like, share and subscribe.